बिहारी लाल की जय। हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् जिनके बदरी गोरी भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम इनके पद वंदन किए नाशे विघ्नेक। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम जय 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 राम। राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री जय राम जय राम जय 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 राम। राम। श्री श्री राम राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम सीताराम जय सीताराम। सीताराम। सीताराम सीताराम जय जय सीताराम। सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे राधे श्याम श्याम जय राधे राधे श्याम। श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन। जय 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 श्यामा जय 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 श्याम। श्याम। जय 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 श्री श्री वृंदावन धाम। धाम। जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ जय गौ माता माता जय जय गोपाल गोपाल। भक्त भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। भक्त वत्सल प्रभु भक्त वसल प्रभु भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री जय राम जय राम जय राम जय 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 राम। राम। जय
सद्भागवत महापुराण की की जय। श्री महाराज जय भगवान की जय मन की जय। सब हरि भक्त जय जननी विद्या गौरा जय 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 राधे श्याम जय ताराम हर 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 महादेव। नारायण नारायण नारायण। भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु असंख्य कल्याण गुणगण निलय अकारण करुणा मृणालय सच्चिदानंद घन मूर्ति आनंद कंद भगवान श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी की हम सब लोगों के ऊपर महती कृपा करुणा है, जिसके फलस्वरूप हम सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट लाभ सत्संग श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी रसमयी कल्याणमयी कथा श्रवण के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। ठाकुर जी बड़े दयालु हैं, हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो विज्ञान के उपयोग से अपने अपने घरों में बैठ कर के ही नित्य ही श्रीमद् भागवत जी की कथा का श्रवण हम लोग कर पा रहे हैं। श्रीमद् भागवत जी में कल हमने दशम स्कंद के 30वें अध्याय उसकी चर्चा कुछ भगवत कृपा से करी थी, तो उससे आगे हम वर्णन कर रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, इत्युन्मत्तवचो गोप्यः कृष्णान्वेषणकातराः लीला भगवतस्तास्ता अयं चक्रुस्तदा। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित, इस प्रकार मतवाली गोपियां प्रलाप करती हुई भगवान श्री कृष्ण को ढूंढते ढूंढते कातर हो रही थी, दुखी हो रही थी। अब और भी गाढ़ आवेश हो जाने के कारण वे भगवन में हो गई और महाराज उन्होंने भगवान की विभिन्न लीलाओं का अनुकरण किया, लीला अनुकरण किया। उन्होंने सबसे पहले ठाकुर ये छोटे से थे तो सबसे पहली लीला हुई पूतना उद्धार लीला। तो उन्होंने पूतना उद्धार की लीला करके बताई। कोई एक सखी तो यशोदा मैया बन गई, कोई रोहिणी मैया बन गई और सब सखी सहजनिया बन गई और एक सखी बन गई श्री बाल कृष्ण प्रभु। एक सखी पूतना बन करके आई और जैसे ठाकुर जी ने पूतना का उद्धार किया तो वो लीला का अनुकरण उन्होंने वहां वृंदावन की रसमयी भूमि में किया। महाराज कोई सखी बाल कृष्ण बनकर बैठ गई तो कोई तृणावर्त दैत्य का रूप धारण करके उसे हर ले गई। कोई गोपी पांव घसीट घसीट कर घुटनों के बल बकैया चलने लगी। जैसे ठाकुर जी जब घुटुवन चलते थे तो घुटुवन की लीला, वो जो लीला थी उसका अनुकरण किया। कोई सखी छकड़ा बन गई तो किसी ने बाल कृष्ण बनकर रोते हुए उसे पैरों की ठोकर मारकर उलट दिया। इस प्रकार से लीला करने लगी। एक बनी कृष्ण तो दूसरी बनी बलराम और बहुत सी गोपियां ग्वाल वालों के रूप में हो गई। एक गोपी बन गई वत्सासुर, दूसरी बन गई बकासुर। तब तो गोपियों ने अलग अलग श्री कृष्ण बनकर वत्सासुर और बकासुर बनी हुई गोपियों को मारने की लीला की। जैसे श्री कृष्ण वन में करते थे वैसे ही एक गोपी बांसुरी बजा बजा कर दूर गए हुए पशुओं को बुलाने का खेल खेलने लगी। तब दूसरी गोपियां वाह वाह करके उसकी प्रशंसा करने लगी। एक गोपी अपने को श्री कृष्ण समझकर
दूसरी सखी के गले में बांह डालकर चलती और गोपियों से कहने लगती, मित्रों मैं श्री कृष्ण हूँ, तुम लोग मेरी यह मनोहर चाल देखो। जैसे ठाकुर जी चलते हैं उस तरह से चल करके वो दिखाती। कोई गोपी श्री कृष्ण बनकर कहती, अरे ब्रजवासियों तुम आंधी पानी से मत डरो, मैंने उससे बचने का उपाय निकाल लिया है। ऐसा कहकर गोवर्धन धारण का अनुकरण करती हुई जो है अपनी ओर अपना दुपट्टा उठाकर ऊपर तान देती। मैंने गिरिराज को धारण कर लिया, सब ब्रजवासी गिरिराज पर्वत के नीचे आ जाओ, ऐसा कहती। हे परीक्षित, एक गोपी बनी कालियानाग, दूसरी श्री कृष्ण बनकर उसके सिर पर पैर रखकर चढ़ी चढ़ी बोलने लगी, रे दुष्ट सांप तू यहाँ से चला जा, मैं दुष्टों का दमन करने के लिए ही उत्पन्न हुआ हूँ। इतने में ही एक गोपी बोली, अरे ग्वालो देखो वन में बड़ी भयंकर आग लगी है, तुम लोग जल्दी से जल्दी अपनी आंखें मूंद लो, मैं अनायास ही तुम लोगों की रक्षा कर लूंगा। इस प्रकार जो ठाकुर जी ने वन में लगी हुई अग्नि का पान कर लिया था तो वो लीला करी है। एक गोपी बन गई यशोदा, दूसरी बनी श्री कृष्ण। यशोदा ने फूलों की माला से श्री कृष्ण को उखल में बांध दिया। अब वह श्री कृष्ण बनी हुई सुंदरी गोपी हाथों से मुंह ढककर भय की नकल करने लगी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित एवं कृष्णं प्रक्षमाना वृंदावन लतास्तरुं यच्चत वनो पदानि परमात्मनः। हे परीक्षित, इस प्रकार लीला करते करते गोपियां वृंदावन के वृक्ष और लता आदि से फिर भी श्री कृष्ण का पता पूछने लगे। इसी समय उन्होंने एक स्थान पर भगवान के चरण चिन्ह देखे। वे आपस में कहने लगी, अवश्य ही ये चरण चिन्ह उदार शिरोमणि नंद नंदन श्याम सुंदर के हैं, क्योंकि इनमें ध्वजा कमल वज्र अंकुश और जौ आदि स्पष्ट ही दिख रहे हैं। उन चरण चिन्हों के द्वारा ब्रज वल्लभ भगवान श्री कृष्ण को ढूंढती हुई गोपियां आगे बढ़ी। तब उन्हें श्री कृष्ण के साथ किसी ब्रज युवती, वे ब्रज युवती कौन है? वे श्री राधा रानी। तो उन ब्रज युवती के श्री राधा रानी के भी चरण चिन्ह दिख पड़े। उन्हें देखकर वे व्याकुल हो गई और आपस में कहने लगी कि देखो जैसे हाथी के साथ उसकी प्रियतमा हथनी चलती है, वैसे ही नंद नंदन श्याम सुंदर के साथ उनके कंधे पर हाथ रखकर चलने वाली ये किस बड़ भागिनी के चरण चिन्ह हैं। अवश्य ही वह भगवान श्री कृष्ण की बड़ी भारी आराधिका हो, वो आराधिका है। इसलिए श्री 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 जी का नाम किशोरी जी का नाम राधिका है, क्योंकि वे श्री ठाकुर जी की आराधिका है। अनया राधिको नूनम भगवान हरिश्वर यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यामनयत्र। उसने बड़ी भारी साधना से आराधना से भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर लिया है। इसलिए हमारे प्यारे श्याम सुंदर उनको साथ लेकर के वन में विहार कर रहे हैं। प्यारी सखियों, भगवान श्री कृष्ण अपने चरण कमल से जिस रज का स्पर्श कर देते हैं वह धन्य हो जाती, उसके अहो भाग्य है। क्योंकि ब्रह्मा शंकर और लक्ष्मी आदि भी अपने अशुभ नष्ट करने के लिए उस रज को अपने सिर पर धारण करते हैं। हरी सखी चाहे कुछ भी हो, यह जो सखी हमारे सर्वस्व श्री कृष्ण को एकांत में श्री ठाकुर जी के साथ जो एकांत में भी उनके संग है, इस गोपी के उभरे हुए चरण चिन्ह
तो हमारे हृदय में बड़ा ही क्षोभ उत्पन्न कर रहे हैं, हमें इससे ईर्ष्या हो रही है, ऐसा ऐसा गोपी कह रही है। और जब आगे थोड़ा आगे गई तो कहने लगी कि यहाँ उस गोपी के पैर नहीं दिखाई देते, वो कहाँ चली गई? लगता है यहाँ प्यारे श्याम सुंदर ने देखा होगा कि मेरी प्रेयसी श्री स्वामिनी जी के सुकुमार चरण कमलों में घास की नोक गड़ रही है। वन की जो घास होती है वो नुकीली नुकीली सी घास, वो किशोरी जी के चरणों में चुभ रही होगी, इसलिए ठाकुर जी ने उनको अपने कंधे पर चढ़ा दिया होगा। यहाँ उनके चरण नहीं है किशोरी जी के। जय हो जय हो। क्यों? यहाँ देखो प्यारे श्री कृष्ण के चरण चिन्ह अधिक गहरे बालू में धसे हुए हैं। इससे ये मालूम होता है कि यहाँ वे किसी भारी वस्तु को उठाकर कर रहे हैं। अब ठाकुर जी में दो गुना वजन है, एक तो अपना तो है, श्री किशोरी जी भी ठाकुर जी के ऊपर है, तो उनमें दोगुना वजन है, इससे बोझ से उनके पैर जमीन में धस रहे हैं। देखो देखो यहाँ परम प्रेमी ब्रजवल्लभ ने फूल चुनने के लिए अपनी प्रेयसी को नीचे उतार दिया है, और यहाँ श्री ठाकुर जी ने अपनी प्रेयसी के लिए फूल चुने हैं। उचक उचक कर फूल तोड़ने के कारण यहाँ उनके पंजे धरती में अधिक गड़े हुए हैं और एड़ी का पता नहीं है। और यहाँ श्री ठाकुर जी ने जैसे कोई कामी पुरुष अपनी प्रेयसी का श्रृंगार करे, ऐसे ही श्री ठाकुर जी ने श्री राधा रानी के केश संवारे हैं। वृंदावन में वे सब स्थान है जहाँ ठाकुर जी ने फूलों का श्रृंगार किया है, केश संवारे हैं, चरणों में महावर लगाया है, और फिर अपने चुने हुए फूलों को प्रेयसी की चोटी में गूंथने के लिए वे यहाँ अवश्य ही बैठे रहे होंगे। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम है, वे अपने आप में ही संतुष्ट और पूर्ण है। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं जब वे अखंड है, उनमें दूसरा कोई है ही नहीं, तो उनमें काम की कल्पना कैसे हो सकती है? ठाकुर जी से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, भगवान ही भगवान में खेल रहे हैं, तो उनमें फिर काम की बात कहां से आई? फिर भी उन्होंने कामियों की दीनता, स्त्री परवत्ता और स्त्रियों की कुटिलता दिखलाते हुए वहां उस एक गोपी के साथ एकांत में विहार किया था। इस प्रकार गोपियां ढूंढती हुई फिर रही हैं, मतवाली हो रही हैं, अपनी सुध-बुध खो करके भगवान के चरण चिन्हों के पीछे पीछे वन में भटक रही हैं। और इधर ठाकुर जी श्री जी जो एकांतिक विहार कर रहे हैं, तो श्री किशोरी जी ने ठाकुर जी से कहा कि प्यारे, अब बहुत हुआ गोपियों को सताना, ये गोपियां जो हैं ये मेरी ही अंश स्वरूपा हैं, तो अब इन्होंने बहुत मन में भटक लिया, बहुत इन्होंने कष्ट पा लिया, अब इनको चल करके आप अपना दर्शन देकर कृतार्थ करें। तो ठाकुर जी ने कहा कि हे किशोरी जी, इन्होंने आपके प्रति अपराध किया है, जब तक ये आपसे क्षमा प्रार्थना नहीं करती तब तक मैं इनको प्राप्त नहीं होऊंगा। क्योंकि गोपियों ने अपने आप को राधा रानी के समान समझा था ना, तो इसलिए आपके समान अपने आप को समझती हैं, इसलिए उनका अपराध है। तो ठाकुर जी ने कहा कि आप पहले ऐसी कृपा करो कि इनके द्वारा जो आपके प्रति अपराध बना है उसका मार्जन हो जाए। तो ठाकुर श्री जी ने कहा कि हे प्रियतम, आपकी जैसी इच्छा। तो ठाकुर जी तो आगे बढ़ गए और किशोरी जी वहीं रह गई। तो जब गोपियां ढूंढती हुई आई तो किशोरी जी गोपियों को मिल गई। किशोरी जी ऐसी लीला कर रही हैं कि श्याम सुंदर मुझे भी छोड़कर चले गए, तो मैं तो छोड़कर चले ही गए, मुझे भी छोड़कर चले गए, ऐसी लीला कर रही हैं। गोपियों ने कहा कि हे प्यारी जो, हे किशोरी जी, ठाकुर जी कहाँ चले गए? कि गोपियों, अभी तो मुझे भी छोड़ करके वन में विहार कर रहे हैं। अब गोपियों ने किशोरी जी से कहा कि हे श्री जी, आप, हम लोग तो भाग्यशाली हैं ही कि हमें
श्री ठाकुर जी का सानिध्य प्राप्त हुआ, प्रेम प्राप्त हुआ। लेकिन आपकी सत्ता हम लोग नहीं कर सकती। आप तो भगवान श्री कृष्ण की विशेष प्यारी हैं और आपको श्री कृष्ण प्यारे हैं। और यहाँ एक बात और हुई कि जब किशोरी जी को ठाकुर जी का वियोग व्यापा ना, तो किशोरी जी बेसुध हो गए। किशोरी जी विलाप करती करती अपने शरीर की सुध-बुध भूल गई और वे बेहोश हो गई, बेसुध हो गई। तो गोपियों ने विचार किया कि ठाकुर जी तो हमें भी छोड़कर गए थे, लेकिन हमारी ऐसी दशा नहीं हुई जो श्री राधा रानी की दशा हुई। तो निश्चित रूप से ये बात गोपियां समझ गई कि हमारे हृदय में श्री किशोरी जी के जैसा प्रेम नहीं है। किशोरी जी विलाप कर रही है और कह रही है, हे नाथ, हे राधा रमण, हे प्रेष्ठ, हे महाभुज, तुम कहाँ हो, कहाँ हो मेरे सखा? मैं तुम्हारी दीनहीन दासी हूँ, शीघ्र ही मुझे अपना दर्शन दो, अपने सानिध्य का अनुभव कराओ, मेरे ऊपर कृपा करो। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज, कहाँ हो प्यारे, तुम कहाँ हो? दास्यास्ते कृपणाया सखे दर्शय सन। और किशोरी जी प्रियतम के वियोग से दुखी होकर अचेत हो गई। अब महाराज गोपियों ने बहुत प्रयास किया किशोरी जी को जागृत करने का, होश में लाने का, तो कहीं जाकर के किशोरी जी के नेत्र कमल के समान नेत्र खुले और नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे। अब गोपियों ने कहा कि अब प्यारी जी क्या करना चाहिए, हमें प्यारे श्री कृष्ण कैसे मिलेंगे? तो श्री राधा रानी ने कहा कि गोपियों, सखियों, यहाँ वन वन में उनके लिए मत घूमो, ऐसा करो हम यमुना जी के तट पर चलें और यमुना जी के तट पर जाकर के ही श्री कृष्ण को पुकारें। भगवान तो सब जगह है और भगवान हमें छोड़ यमुना जी के कुलीन में ही अंतर्धान हुए थे, तो जो चीज जहाँ खोती है वही मिलती है। तो यदि हमारी पुकार सच्ची होगी, यदि हमारा श्री कृष्ण में प्रेम सच्चा होगा, तो श्री कृष्ण हमें अवश्य मिल जाएंगे। ऐसा राधा रानी ने कहा, हम चल करके उनको वहीं पुकारेंगे। तो घोर अंधकार, घोर जंगल में अब श्री कृष्ण हमें यहाँ कहाँ मिलेंगे, इसलिए हम उनको पुकारेंगे। भैया ठाकुर जी प्रेम भरी पुकार से ही मिलते हैं। भगवान को आप कहाँ ढूंढेंगे, कितना ढूंढेंगे? भगवान सर्वव्यापी हैं, ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ भगवान नहीं। तो इसलिए पहाड़ों में, वन में, जंगल में जाने की जरूरत नहीं। आप जहाँ हैं वहीं से ठाकुर जी का स्मरण करो, भगवान से प्रेम करो, भगवान को पुकारो, तो वे श्याम सुंदर अपने भक्त की सच्ची पुकार पर जरूर आ जाते हैं। जी। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होई में जाना। प्रेम भरी पुकार जब किसी प्रेमी के हृदय से निकलती है तो ठाकुर जी उसको मिल जाते हैं। श्री राधा रानी ने कहा, सूर्य जी ने कहा, तो चलो उनको पुकारेंगे। और अब तो यमुना जी के तट पर आ गई और महाराज सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि श्री कृष्ण प्रेम में गोपियों का जो मन है वो श्री कृष्णाकार हो गया, कृष्णमय हो गया। वे भगवान का स्मरण करते करते भगवन में हो गए। उनकी वाणी कृष्ण चर्चा के अतिरिक्त और कोई बात नहीं करती थी। उनके शरीर से केवल श्री कृष्ण के लिए और केवल श्री कृष्ण की ही चेष्टाएं हो रही थी। कहाँ तक कहूँ, उनका रोम रोम
उनकी आत्मा श्री कृष्णमय हो रही थी। तन्मनस्का सदा तद्विचेष्टा सदा तद्गुणानेव गायन्त्यो नात्मादाराणि सत्स्वरूपा पुनः पुलिनमागत्य कालिन्द्या कृष्ण भावना संवेता जगु कृष्णम् तदागमनकांक्षिता। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और महाराज श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करते हुए इतनी तन्मय हो गई कि उनको शरीर की सुध नहीं दी। लीलाओं का गान कर रही थी और उनमें इतनी तन्मय हो रही थी कि उन्हें अपने शरीर की सुध नहीं थी। फिर घर की याद को कौन करता? जब शरीर का भी स्मरण नहीं रहा तो घर की याद कौन करे? गोपियों का रोम रोम इस बात की प्रतीक्षा और आकांक्षा कर रहा था कि हमको शीघ्र अति शीघ्र श्री कृष्ण मिल जाए। श्री कृष्ण की ही भावना में डूबी हुई गोपियां यमुना जी के पावन पुलिन पर रमण रीति में लौट आई और एक साथ मिलकर श्री कृष्ण को पुकारने लगी, श्री कृष्ण के गुणों का गान करने लगी। पुकारना क्या है? आहा, कितनी सुंदर बात है। भगवान को पुकारना क्या है? भगवान के लीलाओं को गाना, भगवान के गुणों को गाना ही भगवान को पुकारना। भाई हमें मिल जाए इसके लिए हमें क्या करना है? उनके गुणों का गान करना है, उनकी लीलाओं का स्मरण करना है और उनके पावन जो चरितामृत है उसका श्रवण करना है। वास्तव में यही पुकार है, ठाकुर जी को यही पुकार है। यहाँ 30वां अध्याय संपन्न हो गया। आगे 31वें अध्याय में गोपिका गीत की चर्चा है। वृंदावन में रास लीला के मध्य में जब भगवान अंतर्धान हुए तो गोपियां विरह से व्याकुल होकर जिस गीत को गा रही हैं, जिस प्रकार ठाकुर जी को पुकार रही हैं, वह है गोपी गीत भागवत जी में। महाराज रात के 5 अध्याय भागवत जी में 10वें स्कंद विशेष और 10वें स्कंद में रात के 5 अध्याय बहुत अति विशेष और रात के 5 अध्यायों में भी ये जो गोपी गीत है ये और अति अति विशेष। तो मतलब भागवत जी का हृदय है गोपी गीत। तो इतने दिनों से हम चर्चा करते हुए गोपी गीत के निकट पहुंच गए। मतलब ये है कि देखो सबसे पहले भगवान की भक्ति और फिर भगवान की भक्ति करते करते भगवान की प्राप्ति करना और प्राप्ति के लिए जैसी पुकार होनी चाहिए, जैसी प्रार्थना होनी चाहिए, जैसा प्रेम होना चाहिए, उसकी चर्चा गोपी गीत में है। तो गोपी गीत जो है भगवान के प्रति की हुई पुकार है और इसको गोपियों ने बड़े भाव से गाया है। आज भी गोपियों की तरह हम लोग भी यदि इसका गान करें, इसका पाठ करें, इसका श्रवण करें तो गोपियों के जैसा प्रेम भगवान करें हमारे भी हृदय में प्रकट हो जाए और ठाकुर जी हम लोगों को मिल जाएं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। गोपी गीत में गोपियां कह रही हैं, समय तो हो गया होगा लेकिन कुछ एक श्लोक की चर्चा कर लें फिर आगे भगवत गोपिका गीत गोप्यौषु जय जन्मना व्रज
जयति तेधिकम् जन्मना प्रजः त्रयति धीरा तस्वदर्शी दयित दृश्यता देवता वै गोपियां कह रही हैं, हे प्यारे, वैसे तो इस ब्रजमंडल की महिमा हमेशा से ही है। जब से सृष्टि बनी है तब से ही मथुरा पुरी की जो महिमा है वो शास्त्रों में वर्णित की गई है। लेकिन हे प्यारे, मथुरा की ब्रजभूमि की तो महिमा पहले से थी ही, लेकिन आपने यहाँ प्रकट होकर, आपने यहाँ जन्म लेकर इसकी महिमा को उजागर कर दिया और पहले जितनी महिमा थी उससे भी अधिक महिमा आप बढ़ गई, महिमा और बढ़ गई। ये जो मथुरापुरी है ना, ठाकुर जी का जन्म हुआ, भगवान की जन्मस्थली है, लीला स्थली है, सो तो है ही, लेकिन भगवान के जन्म से पहले भी सप्तपुरियां है ना, जो मोक्षदायिनी 7 पुरी हैं, उन मोक्षदायिनी 7 पुरियों में एक मथुरापुरी भी है। भगवान का जन्म तो द्वापर के अंत में हुआ, तो ये वेद पुराण शास्त्र की बातें तो जब से सृष्टि है तब से ही इनका प्रकाश है। तो सतयुग त्रेता में भी मथुरा की वैसी महिमा थी, लेकिन श्री ठाकुर जी के प्राकट्य से ये मथुरा की महिमा, ब्रज की महिमा और बढ़ गई। हे प्रभु, आपने इस ब्रज को सुशोभित कर दिया, अवतार लेकर के ब्रज की शोभा को बढ़ा दिया, ब्रज को सुशोभित कर दिया, ब्रज की महिमा को बढ़ा दिया। तभी तो सौंदर्य और मृदुलता की देवी लक्ष्मी जी अपना निवास स्थान वैकुंठ छोड़कर यहाँ नित्य निरंतर निवास करने लगी हैं, इस ब्रज की सेवा करने लगी हैं। लक्ष्मी जी ब्रज की सेवा करती हैं। यहाँ महाराज ब्रज में जैसा लक्ष्मी जी का विलास है ना, वैसा महाराज अद्भुत विलास, वैसा कहीं देखने को नहीं मिलता। लोग कमा तो रहे हैं खूब बम्बई दिल्ली में रह करके, लेकिन यहाँ जितनी सेवा का कार्य हो रहा है ब्रज में, गौ सेवा, संत सेवा, हमें ऐसा लगता है कि कमा तो रहे हैं बेचारे दिल्ली बम्बई में रह करके, लेकिन वे लोग, वे धर्मात्मा लोग खर्च आ करके वृंदावन में करते हैं। वृंदावन में साधु सेवा करते हैं, वृंदावन में गौ सेवा करते हैं, वृंदावन में कथा कराते हैं, ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, सबकी सेवा, दीन दुखियों की सेवा करते हैं, गरीबों को भोजन कराते हैं। आप देखो इतने भंडारे गिरिराज जी में चलते हैं हमेशा कि महाराज कोई पशु पक्षी भी भूखा नहीं रहता। वृंदावन में, गिरिराज जी में, बरसाने में जितना लक्ष्मी जी का विलास है, जितना वैभव है, क्या कहना। 50-60 हजार से अधिक गैया हैं बरसाने में श्री रमेश बाबा के यहाँ गौशाला में, और महाराज करोड़ों रुपए का खर्चा है। अब वो भगवान जाने, किशोरी जी जाने कि वो कैसे चलता है, कहाँ से आता है, कैसे खर्च होता है, इतनी बड़ी व्यवस्था। और एक गौशाला नहीं है महाराज, ब्रज में हजारों गौशाला है और कितने संत हैं, सब संतों का निर्वाह हो रहा है। तो महाराज श्री ठाकुर जी की दया से, ब्रज भूमि की महिमा से, तो महाराज सबकी चकाचक मौज है, आनंद है, कहीं किसी बात का अभाव नहीं। ये लक्ष्मी जी की